हे ट्रेडर्स, पीसीआर क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। लेकिन उसका यूज कैसे करना है? वीकली पे पीसीआर अलग क्यों होता है? अलग अलग स्ट्राइक्स जब आप देखते हो तो पीसीआर अलग क्यों होता है? एंड पीसीआर को एक्चुअल में इंटरप्रेट कैसे करते हैं? ये सारी चीजें आज हम डिकोड करने वाले हैं ये वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक एंड जानिए पीसीआर का यूज कैसे करेंगे और ओवरलेस के साथ। तो मैं आपको सिखाऊंगा पीसीआर वीकली एक्सपायरी पे कैसे यूज करना है, मंथली एक्सपायरी पे कैसे यूज करना है, एंड अलोंग विद दैट कि सिग्नल्स का ट्रैप कैसे होता है, पीसीआर गलत सिग्नल्स कैसे देता है, एंड आपको प्राइस एक्शन एंड पीसीआर ये दोनों देखना क्यों जरूरी है। तो ये सारे क्वेश्चंस के अगर आंसर्स आप जानना चाहते हो तो बने रहिएगा एंड तक एंड लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड। सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, बिकॉज ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ एंड प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो अगले वीक का एक्सपायरी है एंड जो मंथली अप्रैल एक्सपायरी है उस पे आपको पीसीआर एनालिसिस कैसे करना है एंड स्ट्राइक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलो बढ़ते हैं। सो गाइस, आज का टॉपिक है पीसीआर, एक नंबर 3 आंसर्स। क्यों? बिकॉज अलग अलग स्ट्राइक्स, अलग अलग एक्सपायरी सिलेक्शन से आपका पीसीआर चेंज होता है। ठीक है, पहले स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे पीसीआर चेंज करता है, दूसरा वीकली और मंथली एक्सपायरी अलग अलग कैसे होते हैं, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो 99% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स मिस कर जाते हैं वो है ट्रैप सिग्नल। जब पीसीआर एक तरफ दिखता है लेकिन प्राइस दूसरी तरफ जा रहा है तो उसको डिकोड कैसे करना है वो देखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं। सेम डे अपोजिट डायरेक्शन ट्रेडर्स अलग अलग ट्रेड्स कैसे लेते हैं। ठीक है, तो 2 एग्जांपल से समझते हैं इधर। तो पहला एग्जांपल है गाइस कि एक ट्रेडर ए है जिसने 915 ऐप खोला, उसने देखा कि टॉप पे पीसीआर 1.07 दिख रहा है तो न्यूट्रल सोचता है, मार्केट उसको ऊपर लग रहा है बिकॉज 1.07 है तो मोमेंटम खिलेगा वो, एंड उसने लॉन्ग कर चुका है। ट्रेडर बी, उसने क्या किया? ट्रेडर बी ओपन करता है एंड 3 स्ट्राइक सिलेक्ट करता है जो एटीएम के अराउंड है, एंड उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको दिख जाता है पीसीआर है लगभग 0.76 का। इसका मतलब वो बेरिश है, हेवी कॉल राइटिंग हो रहा है एंड 24,500 का जो वॉल है वो टूटेगा नहीं, इसलिए वो शॉर्ट कर देता है। ठीक है, दोनों ने सेम डेटा देखा है, सेम निफ्टी एक्सपायरी देखी है 21 तारीख की, सेम टाइम पे देखा है, फिर भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन क्यों? इसका जवाब हम आज देने वाले हैं कि और प्राइस एक्शन मिस कर दिया तो क्या बड़ा मिस्टेक हो सकता है। ये सारी चीजें जानने के लिए बने रहे वीडियो पे। तो आपको समझा, 2 ट्रेडर्स है, दोनों ट्रेडर्स ने सेम चीजें देखी, सिर्फ एक चेंज था, एक ने 3 स्ट्राइक्स पीसीआर देखा, एक ने पूरे ऑप्शन का पीसीआर देखा। दोनों को अलग अलग इंटरप्रिटेशन आया, अलग अलग नंबर्स आए। ये नंबर्स क्यों आए, कहां से आए, चलो देखते हैं। पहले तो बढ़ते हैं पीसीआर को समझते हैं गाइस, बिकॉज पीसीआर को नहीं समझेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे। तो पीसीआर का मतलब क्या रहता है? ठीक है, तो पीसीआर का मतलब रहता है गाइस पुट कॉल रेशियो। तो पुट कॉल रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल पुट ओआई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओआई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझने के लिए आपको ओआई का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज ओआई का वीडियो देखिएगा, आपको समझेगा कि जो एक्चुअल पैसा बाजार में ट्रेड होता है, एक्चुअल पैसा लगाया जाता है बाजार में, वो डिनोट होता है ओआई से, ना कि वॉल्यूम से। वॉल्यूम ओआई से 5 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, लेकिन ओआई एक्चुअली बताता है कि बाजार में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोजीशन दैट इज टेकन एक्चुअली इन रूपी टर्म। सो इसलिए ओआई इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज क्या है, इंडिया में ओआई को अलग तरीके से देखते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस में लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है कि एक के नीचे है तो बुलिश है, एक के ऊपर है तो बेरिश है, या एक के ऊपर बुलिश है एक के नीचे बेरिश है। ये सारा कंफ्यूजन मैं आज आपका दूर करने वाला हूं। तो 80% ऑफ द ओआई
दैट इज बिल्ट इन इंडिया, ये होता है ऑप्शन राइटिंग से, बिकॉज ऑप्शन राइटिंग में सबसे ज्यादा पैसा लगता है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के लिए आपको 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, प्रॉब्ली 25,000 रुपए प्रीमियम लग सकता है, लेकिन वही 1,000 रुपए का प्रीमियम अगर आप बेचना चाहते हो उसके लिए आपको लगभग 1.5 लाख रुपए भरने पड़ते हैं। इसीलिए पैसा जो लगता है वो सेलिंग के एंड से लगता है, एंड दैट इज द रीजन 80% ऑफ द ओआई बिल्टअप जो होता है बाजार में वो सेलिंग के एंड से होता है, ना कि बायर्स के एंड से। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एंड ये नंबर्स आपके दिमाग में जाने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। इसमें क्या है गाइस, अगर 0.7 से नीचे पीसीआर है, ठीक है, 0.7 से नीचे है तो एक्सट्रीम बेरिश है मार्केट में आपको सेल पोजीशंस बनानी है, ठीक है। 0.7 से 1 का पीसीआर है तो माइल्ड बेरिश कहेंगे। इसमें थोड़ा कवरिंग हो रहा है बाजार में, बाजार एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आ रहा है, तो इसमें आप रिवर्सल्स के लिए ट्रेड कर सकते हो, मीन रिवर्जेंस के लिए ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली 1 से 1.2 का पीसीआर रहता है तो इट इज नोन एज माइल्ड बुलिश पीसीआर, एंड 1.2 के ऊपर इट इज कंप्लीटली बुलिश। तो हमेशा पीसीआर जब आप ट्रैक करते हो तो अगर ये 0.7 से नीचे जाके फिर से ऊपर आ रहा है तो इट इज अ मीन रिवर्जन दैट इज ऑकरिंग। अगर ये 1.4 से लेके नीचे की तरफ 1.1 की तरफ आ रहा है, अगेन दैट इज अ मीन रिवर्जन दैट इज हैपनिंग। तो आपका जो मेन सिग्नल्स है वो 0.7 रहेंगे, 1.2 रहेंगे। जो 0.7 टू 1 की रेंज है वो माइल्ड बेरिश है, 1 टू 1.2 की रेंज है वो माइल्ड बुलिश रेंज है। ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लेकिन कौन से स्ट्राइक का पीसीआर देखना है और पीसीआर देखना किधर है ये जानते हैं ये वाले स्लाइड पे। तो निफ्टी क्या चल रहा है गाइस, निफ्टी चल रहा है लगभग 24,200 पे। ऑप्शन चेन में लगभग 50 इंटरवल्स पे स्ट्राइक्स होती है, 20,000 से लेके 30,000 तक स्ट्राइक्स अवेलेबल है। तो क्या 20,000 पुट का ओआई इंपॉर्टेंट है या क्या 30,000 कॉल का ओआई इंपॉर्टेंट है? ये ऑब्वियसली बहुत ओटीएम है, तो इसका जवाब है गाइस नहीं। वो लॉटरी टिकट्स होते हैं जो बहुत सारे ट्रेडर्स बाय करते हैं 1:100 पे ऑफ के लिए। ये 99% ऑफ द टाइम जीरो हो जाती है, तो इतनी दूर की स्ट्राइक्स हमको नहीं देखनी है। हमको क्या देखना है, हमको 3 अलग अलग रेंजेस में देखने हैं, ठीक है। तो पहला नियर द मनी, नियर द मनी क्या बोलते हैं, एटीएम भी सुना होगा आपने, नियर द मनी भी सुना होगा। तो जिधर भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके आजू बाजू हम 2 से लेकर 5 स्ट्राइक्स के बीच में ध्यान रखेंगे। सो दैट इज द रीजन वी हैव पुट इट 3 to 5 स्ट्राइक्स, जहां इंस्टीट्यूशनल बैटल रहता है, जहां सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व रहता है एंड डिप्लॉयड रहता है बाजार में। तो ये 3 से 5 स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Then comes the medium range, जहां we are looking at roughly 500 points on each side और roughly 300 points on each side minimum. That makes कि 500 से 700 पॉइंट का रेंज बन जाता है हमारा, एंड वो हमको वीकली व्यू लेने के लिए हमारी जो ओवरनाइट पोजीशन है वीकली एक्सपायरी में उसको एनालाइज करने के लिए ये सिलेक्शन बहुत सही हो जाता है। एंड वाइड रेंज क्या हो जाता है, वाइड रेंज हो जाता है जब मैं 15 स्ट्राइक्स के ऊपर देखना स्टार्ट कर देता हूं एंड ओआई पीसीआर को एनालाइज करना स्टार्ट कर देता हूं। ये आपको बहुत ध्यान से स्टडी करना है जब आप बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे, ठीक है। तो चलिए एक्चुअल डेटा पे जानते हैं, वीकली से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या दिख रहा है हमको। तो वीकली 3 स्ट्राइक्स, तो हमने क्या लिए इधर, 24,200 की स्ट्राइक ली है मैंने, 24,250 की स्ट्राइक ली है एंड 24,300 की स्ट्राइक ली है। अगर मैं ये तीनों का पीसीआर देखता हूं तो मुझे एक रेंज जो है, कौन से 3 स्ट्राइक्स है, तो लोअर एंड पे मेरे पास 200 की स्ट्राइक है, हायर एंड पे मेरे पास 300 की स्ट्राइक है, जिस पे मुझे दिख रहा है 0.76। इसका मतलब 0.7 से ऊपर है, माइल्ड बेरिश जोन में है। मैंने क्या बोला था, इधर आपको मीन रिवर्टिंग मूव्स देखने हैं। इधर क्या है, पुट ओआई अगर आप देखोगे तो 1.24 करोड़ का पुट ओआई है,
कॉल ओआई की अगर बात करूं मैं गाइस, तो कॉल ओआई लगभग 1.6 करोड़ का कॉल ओआई प्रेजेंट है। इसको यूज कहाँ करना है? इसको यूज करना है आपको इंट्राडे स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 3 से 5 स्ट्राइक्स ही देख रहे हो, इंट्राडे के लिए देख रहे हो, एंड उसका पीसीआर अगर बोल रहा है मुझे 0.8 के करीब है, इसका मतलब बेरिश है, लेकिन मीन रिवर्टिंग मूव्स आ सकती है। मेरा बेरिश से माइल्ड बेरिश में पीसीआर शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर की स्ट्राइक है 24,300 की स्ट्राइक है, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी एंड फिर से पुल बैक हो सकता है इसके बीच में, मतलब लगभग 24,250 के करीब या 200 के करीब। तो ये पुल बैक्स के लिए यूज करेंगे हम, सेल ऑन राइज के लिए यूज करेंगे अगर ये मुझे 0.8 दिखा रहा है। यही अगर मुझे 0.1 दिखा रहा था तो क्या करता मैं बाय ऑन डिप्स डिप्लॉय करता, 24,200 के करीब मैं बाय करता एंड 24,300 के करीब मैं इसको बेच देता। तो आपको इसको ऐसे इंटरप्रीट करना है अगर वीकली 3 स्ट्राइक्स यूज कर रहे हो। अगर वीकली 5 स्ट्राइक्स देखता हूं गाइस मैं, तो वीकली 5 स्ट्राइक्स में क्या आता है, 3 to 5 स्ट्राइक्स आर सिमिलर। आप दोनों को इकट्ठा भी देख सकते हो, मैंने डिवाइड करके आपके लिए एनालिसिस ये किया है। तो अगर 5 स्ट्राइक्स देखता हूं गाइस, तो 24,150 से लेकर 24,350 की रेंज आ रही है, जिधर 0.78 है, सेम है रफली, माइल्ड बेरिश सिग्नल है। पुट ओआई की अगर बात करूं गाइस, तो दैट इज 1.49 करोड़, एंड कॉल ओआई की बात करूं तो दैट इज रफली 1.9 करोड़। इसको भी इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग एंड आपको पोजिशनल ट्रेड लेने से पहले इसको देखना बहुत जरूरी है। 1 मिनट के लिए यही चीज मैं आपको चार्ट पे भी दिखाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले 2 स्लाइड्स है मैं कवर करना चाहता हूं, देन मुड़ेंगे हम चार्ट के ऊपर। तो अभी सेम वीकली एक्सपायरी ही 21 अप्रैल की एक्सपायरी, लेकिन हम 10 स्ट्राइक्स देखने वाले हैं। तो 10 स्ट्राइक्स में क्या आ रहा है रेंज, 24,000 से लेके 24,450 का रेंज आ रहा है, जिधर पीसीआर 0.9 के करीब है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट्स आर स्टिल माइल्डली बेरिश, बट पुट ओआई इज नाउ 2.42 करोड़ एंड कॉल ओआई की अगर बात करूं तो लगभग 2.7 करोड़ के करीब है। इसको जैसे मैं बोल रहा था डायरेक्शनल व्यू बनाने के लिए, पोजिशनल व्यू बिल्डिंग के लिए इसका यूज होगा, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ये बेरिश जोन में है तो 450 इज योर रेजिस्टेंस, 24,000 इज योर सपोर्ट। सेल ऑन राइज कंटिन्यूज until and unless we don't move to a बुलिश जोन या माइल्ड बुलिश जोन में हम शिफ्ट नहीं होते, तब तक हम इसको यूज करेंगे ऊपर की साइड को सेल करने के लिए, नीचे की साइड को बाय करने के लिए। इसके बीच में मीन रिवर्जन होने के चांसेस बाजार के बहुत ज्यादा है, बिकॉज आप देख सकते हो इट इज रफली बैलेंस्ड। 0.9 से लेके 1.05 तक मैं इसको बैलेंस्ड ही समझता हूं। तो ये बैलेंस्ड पीसीआर है, तो इसका मतलब बाजार इधर कंसोलिडेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको इसको ऐसे यूज करना है। एंड लास्ट यूज करते हैं कि पूरा ऑप्शन चेन को अगर एनालाइज कर दूं मैं, तो पूरी ऑप्शन चेन मुझे बता रही है कि उसका पीसीआर लगभग 0.72 का है, पुट ओआई 2.9 करोड़ का है, कॉल ओआई लगभग 4 करोड़ का है। तो कॉल में अच्छा खासा राइटिंग हुआ है। ये गलत सिग्नल या सही सिग्नल है या गलत है, इसका एनालिसिस मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसको ट्रैप भी किया कैसे जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस इसको ट्रैप कर सकते हैं आपको। तो आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है गाइस, तो मैं आगे जाके बताने वाला हूं। तो इसका यूज कैसे करेंगे, वीकली स्ट्रक्चरल व्यू के लिए करेंगे, एंड हमको डाइल्यूशन देखना है, बिकॉज हम बहुत दूर की स्ट्राइक्स देख रहे हैं, तो दूर के स्ट्राइक्स में इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रहता है। दोज आर लॉटरी टिकट्स, आपको ध्यान में हमेशा रखना है। हमको क्या दिखा दिया, अगर वीकली की बात करूं तो 5 डिफरेंट पीसीआर मिले हमको, जब हम 3 स्ट्राइक से 5 स्ट्राइक्स, 5 स्ट्राइक से 10 स्ट्राइक्स, 10 से 15 एंड 15 से पूरा ऑप्शन चेन पे मूव होते हैं। तो हेडलाइन क्या बताता है, हेडलाइन बता रहा है 1.07 पीसीआर, इसका मतलब न्यूट्रल है, लेकिन जो नजदीक वाला पीसीआर है वो मुझे बता रहा है वो बेरिश है, 0.76 ही ट्रेड हो रहा है।
वो तो सेम निफ्टी है, सेम चीज है, लेकिन अलग अलग स्ट्राइक्स चेंज करने के बाद पीसीआर बदल जाता है, जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलो गाइस, एक बार लाइव देख लेते हैं कि इसको निकालते कैसे। तो आपको टूल्स में जाना है गाइस, एंड टूल्स में आपको राइट हैंड साइड में ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। जैसे ही आप ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे, आपको एक नया विंडो आ जाएगा जिसपे हमने पीसीआर दिखाया है, ओआई चेंज दिखाया है, ओपन इंटरेस्ट दिखा दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं इधर स्ट्राइक्स को चेंज कर देता हूं, मैं स्ट्राइक्स को बढ़ा देता हूं, पहले तो 15 स्ट्राइक्स कर देता हूं। जैसे ही मैं 15 स्ट्राइक्स कर रहा हूं गाइस, मेरा पुट ओआई कितना है? मेरा पुट ओआई है लगभग 1.93 करोड़ का, मेरा कॉल ओआई है लगभग 2.43 करोड़ का। तो मेरा पीसीआर अलग हो जाता है। अगर मैं इसको स्ट्राइक्स को चेंज कर देता हूं, फिर से मैं नीचे आ जाता हूं, 5 स्ट्राइक्स पे आ जाता हूं, तो मेरा पुट ओआई देखो गाइस 1.02 हो गया, एंड मेरा कॉल ओआई हो गया 1.16। इधर मैंने एक्सपायरी कौन सी सिलेक्ट की है? वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट की है, जिसमें 6 दिन बाकी है अभी तक। तो निफ्टी सिलेक्टेड है, एक्सपायरी सिलेक्टेड है, ओआई चेंज की अगर बात करूं तो आई कैन सी द ओआई शिफ्टिंग एज वी आर मूविंग, एंड देन मैं पीसीआर को भी एनालाइज कर पाऊंगा कि पीसीआर जो है वो इंट्राडे कैसे मूव हो रहा है, जो करंट पीसीआर है वो प्राइस एक्शन से कैसे चेंज हो रहा है। 1 का ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसके नीचे अगर पीसीआर जाता है तो रेड लाइन से डिनोट हो जाता है, इसके ऊपर चला जाता है तो इट विल बी डिनोटेड बाय ग्रीन लाइन। ये इंट्राडे में भी पीसीआर चेंज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ 915 टर्मिनल, जिसके ऊपर आप लाइव एनालिसिस, लाइव ट्रेड्स कर पाओगे, देख पाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि फार ओटीएम या ये नॉइस क्यों क्रिएट रहता है, ये ज्यादा चीज क्यों दिखाता है। तो फार ओटीएम क्या है? नॉइज है, सिग्नल नहीं है। स्मार्ट मनी कहां बैठा है? तो स्मार्ट मनी गाइस बैठा है नियर द मनी स्ट्राइक्स पे। इंस्टीट्यूशन जो सेल करते हैं वो सबसे ज्यादा प्रीमियम खाना चाहते हैं। वो सबसे ज्यादा प्रीमियम कहाँ मिलेगा? वो एटीएम और एटीएम के आजू बाजू मिलेगा। ओटीएम में ज्यादा प्रीमियम नहीं रहता है। तो अगर मैं कोई एक स्ट्राइक का कॉल या पुट बेच रहा हूं, एटीएम का बेचता हूं, तो सबसे ज्यादा प्रीमियम मुझे मिलता है, एंड दैट इज द रियल कन्विक्शन। लॉटरी टिकट्स या हेजेस रहते हैं वो, तो 24,800 का कॉल जो 5 रुपए को ट्रेड हो रहा है, वो रिटेल बाय कर रहा है एज अ लॉटरी टिकट। फंड मैनेजर्स यूज कर रहे हैं इसको हेज करने के लिए अपनी शॉर्ट पोजीशंस के सामने। तो ये एक्चुअल बेट नहीं है, तो उसको ओआई को आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे आप बाहर चले जाते हो, बाहर के स्ट्राइक्स का ओआई आपके पीसीआर को चेंज कर देता है, एंड दैट इज व्हाई इट गेट्स डाइल्यूटेड। तो जितना नैरो रेंज रखोगे गाइस, उतना ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। तो अगर आप प्राइस एक्शन स्टडी करते हो, आपके कोई सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आपने डाले हुए हैं, तो उतने ही रेंज का या उतनी ही स्ट्राइक्स का आप हमेशा ओआई देखो, जिससे आपको पीसीआर कैलकुलेट करने में, देखने में आसानी पड़ेगी, एंड प्योर सिग्नल आपको मिलेगा, ना कि आपको फॉल्स सिग्नल आ जाएगा। अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जाते हैं, व्हाट इज द ट्रैप। ठीक है, अब ये प्रो लेवल कंसेप्ट है गाइस। पीसीआर अकेली चीज से आप डायरेक्टली डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं कर सकते। आपको इसके ऊपर कुछ चीजों को ओवरले करना जरूरी रहता है, एंड उसके लिए प्राइस एक्शन के साथ अगर आप कंबाइन करते हो, तब आपका ट्रैप जो है वो ट्रैप सिग्नल आपको आइडेंटिफाई हो सकता है। वो कैसे करना है आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है गाइस, इस पे ध्यान रखो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो पीसीआर अगर 1 के नीचे है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है, माइल्ड बेरिश है या बेरिश है, लेकिन बेरिश है, 1 के नीचे बेरिश है। इसके साथ साथ अगर प्राइस भी नीचे है, तो कंफर्मेशन आ जाता है मुझे कि कॉल राइटर्स होल्ड कर रहे हैं, एंड रेजिस्टेंस मिलेगा इधर, एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ये। रैली जब आएगी ऐसे सिग्नल पे, तो मैं आसानी से बेच सकता हूं। ठीक है, दूसरा है पीसीआर जब 1 के नीचे है, लेकिन प्राइस ऊपर भाग रहा है। ठीक है, तो स्पॉट लेवल ऊपर जा रही है, पीसीआर 1 के नीचे दिखा रहा है,
तो ये क्या है, ये एक बुलिश ट्रैप है। आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। इस समय आपको एक बुलिश ट्रेड लेना है, आपको बेरिश सिग्नल नहीं लेना है पीसीआर का। दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट ट्रैप बिकॉज कॉल राइटर जो है इधर स्क्वीज हो जाएंगे, एक शॉर्ट कवरिंग आने वाला है एंड एक बड़ा रैली आ सकता है, तो इसके लिए आपको बाय रखना है। ठीक है, नाउ पीसीआर अगर एक के ऊपर है, इसका मतलब क्या है, बुलिश है, सारी चीजें अच्छी है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो ऐसे समय क्या हो जाएगा, बुलिश कंफर्मेशन आ जाएगा। जो आपका बुलिश ट्रेड है वो आप कंटिन्यू रख सकते हो, बाय ऑन डिप्स कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पीसीआर एक के ऊपर है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब बेरिश ट्रैप बन रहा है 110%। आपको सेल ऑन राइज करना है, ना कि बाय ऑन डिप्स करना है गाइस। ये एक और ट्रैप हो सकता है। तो ये दोनों ट्रैप्स आपको बहुत ध्यान से देखने जरूरी है एंड इसको एनालाइज करना भी जरूरी है। तो चलो आज का पीसीआर देखते हैं एंड एनालाइज करते हैं इसको। निफ्टी स्पॉट है 24229 पे, आज लगभग 2% का पॉजिटिव डे है। नियर मनी पीसीआर बता रहा है हमको 0.76। इसका मतलब कि बहुत बेरिश है, माइल्डली बेरिश सिनारियो में हम, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है 1.62%, स्पॉट ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है कि जो 24,500 का मैक्स कॉल ओआई स्ट्राइक है मेरी, वो स्ट्राइक टेस्ट हो सकती है एंड अगर वो ब्रीच होती है तो एक स्क्वीज आउट हो जाएगा एंड एक बड़ा जंप आ सकता है। तो ये 270 पॉइंट्स दूर है मेरी कॉल स्ट्राइक, जिसके लिए मुझे ये जो बुलिश ट्रैप सेटअप है इसमें फंसना नहीं है। मुझे पीसीआर को इग्नोर करके आई हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन बायस। जब पीसीआर शिफ्ट हो जाता है या प्राइस नीचे आता है तभी मैं एक्शन लूंगा, उससे पहले मैं एक्शन नहीं लूंगा। तो अगर 24,500 ये ब्रेक कर जाता है तो हमको एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली दिख सकती है, जिसमें हम एक 24,700 की जो कॉल रेजिस्टेंस है उधर भी जा सकता है। अगर 24,500 ब्रेक नहीं होता है गाइस, तो 24,000 और 24,200 की तरफ जो पुट कॉन्सेंट्रेशन हुआ है उसके तरफ हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे मंथली का व्यू लेना है, ये तो हो गया वीकली इंट्राडे और वीकली पोजिशनल। लेकिन अगर मुझे मंथली में एक 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अगर व्यू लेना है, 20 दिन के लिए व्यू लेना है, तो उसके लिए आपको वीकली एक्सपायरी यूज नहीं करनी है गाइस। उसके लिए आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है मंथली एक्सपायरी यूज करना है। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है बहुत लोगों की, तो ये सारी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वो वाइड ऑप्शन चेन देखते हैं एंड उनको लगता है कि मंथली एनालिसिस इसके ऊपर करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है गाइस, बिकॉज ज्यादा स्ट्राइक्स मंथली व्यू पे गलत हो सकती है। वीकली टाइम डीके आता है तुम्हारा पूरे पोजीशन के ऊपर। ठीक है, मंथली एक्सपायरी नॉट वाइड स्ट्राइक्स। फॉर मंथली व्यू स्विच टू अगले मंथ का एक्सपायरी, डिफरेंट वाइड डिफरेंट स्ट्राइक सिलेक्शन, पूरा व्यू बदल जाता है। व्हाई दिस मैटर्स, वीकली वर्सेस मंथली दो अलग अलग एक्सपायरीज है, अलग अलग पोजीशंस बनाई है, लोगों ने कैलेंडर्स बनाया है। कुछ लोगों ने सिर्फ मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड की है, कुछ लोगों ने वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड की है। इसीलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को हमेशा वीकली एक्सपायरी देखनी है। इंट्राडे प्लेस के लिए, आईवी प्लेस के लिए आपको वीकली एक्सपायरी देखनी है। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप हेजिंग करना चाहते हो, ब्रॉडर स्ट्रक्चरल व्यू रखना चाहते हो, तो आपको मंथली एक्सपायरी रखना बहुत जरूरी है। मंथली एक्सपायरी का एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं मंथली एक्सपायरी का पीसीआर हमें क्या बता रहा है। तो मंथली 3 स्ट्राइक्स पीसीआर अगर मैं देखूंगा नियर द मनी 24,200 से लेके 24,300, सेम लाइक वीकली मुझे वो 0.94 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, माइल्ड बेरिश है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन में खड़ा है। पुट ओआई लगभग 25 लाख का है, कॉल ओआई की बात करूं तो लगभग वो 26 लाख का ट्रेड हो रहा है। इट इज यूज फॉर पोजिशनल एटीएम सेंटिमेंट, मतलब पोजिशनली एटीएम के इधर कितना कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है वो मुझे देखने आ रहा है। अगर 5 स्ट्राइक्स का भी देखता हूं तो वो भी सेम है, पुट ओआई 26 लाख का है, कॉल ओआई लगभग 28 लाख का है, 0.92 पीसीआर ट्रेड कर रहा है। सेम स्विंग एंट्रीज के लिए आपको यूज करना है 10 स्ट्राइक्स अगर मैं यूज करता हूं, एंड दैट इज व्हाट मोस्ट लाइकली आई यूज इट पर्सनली।
तो दैट इज ट्रेडिंग एग्जैक्टली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है, 24,000 से 24,450 या 24,500, ये एक रेंज बन रही है बाजार की, जो हम अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए ले सकते हैं, कि जिसके बीच में बाजार रहने का चांस बहुत ज्यादा है। दोनों साइड से अच्छा खासा राइटिंग हो रहा है, तो दैट इज द मंथली स्ट्रक्चरल व्यू यू कैन पिक फ्रॉम इट। एंड अगर मैं 15 स्ट्राइक्स देख लेता हूं जो वाइडर हो जाते हैं, बहुत सारे ओटीएम ऑप्शंस इसमें आ जाएंगे, वो बता रहा है 0.82। इसको मैक्रो व्यू थोड़ा डाइल्यूशन हो जाता है, तो मैं बहुत ज्यादा दूर के स्ट्राइक्स नहीं देखता हूं पर्सनली। आपको अगर एनालाइज करना है तो 15 स्ट्राइक्स की जगह आप पूरी ऑप्शन चेन देख सकते हो, एंड 3, 5, 10 और ऑल स्ट्राइक्स, ये 4 कॉम्बिनेशंस एनालाइज करके आपको पूरा वाइड पिक्चर मिल जाएगा। तो डिफरेंसेस देखते हैं वीकली और मंथली में हमको क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं 3 स्ट्राइक्स, 5 स्ट्राइक्स, 10 स्ट्राइक्स, 15 स्ट्राइक्स एंड ऑल स्ट्राइक का ओआई कर रहा हूं, तो वीकली अगर मैं बात करूं तो 0.76 दिख रहा है मुझे 3 स्ट्राइक पे, मंथली पे मुझे वो 0.94 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, मंथली पे न्यूट्रल जोन में है, वीकली पे अभी भी बेरिश है। इसका मतलब वीकली पे शॉर्ट स्ट्रैप्ड है गाइस, इसमें एक पुल बैक आ सकता है एंड द गैप इज प्रेजेंट। 5 स्टैक्स का भी सिमिलर सिनारियो है, जहां 0.78 से लेके मुझे 0.92, लगभग 14 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 10 के बीच में लगभग 11 बेसिस पॉइंट्स का है। तो मंथली में नियर एटीएम स्ट्राइक 0.94 है, लेकिन वीकली में 0.76 है। वीकली ट्रेडर ज्यादा बेरिश है, ठीक है। वीकली ट्रेडर्स ट्रैप हो सकते हैं अगर हमको इधर से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आया। मंथली ट्रेडर्स आर बैलेंस्ड, इन्होंने ऑप्शंस दोनों साइड से बेचे हुए हैं, ये बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अभी क्वेश्चन आता है कौन सा पीसीआर यूज करे और ये कब यूज करे। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू आंसर। सो इंट्राडे स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको वीकली देखना है, 3 से 5 स्ट्राइक्स पे देखना है, एंड आपको उसके साथ साथ प्राइस एक्शन एंड ट्रैप सेटअप भी देखना है, बिकॉज इंट्राडे में प्राइस एक्शन बहुत जरूरी रहता है। वीकली अगर देख रहे हो आप तो आपको लगभग 10 स्ट्राइक्स देख सकते हो वीकली एक्सपायरीज की पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। उसके साथ साथ आप सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ऐड कर सकते हो, एंड उससे आपको एक बहुत बढ़िया क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। अगर मंथली पोजिशनल ट्रेड्स लेना चाहते हो आप, तो आप 10 स्ट्राइक्स से लेकर 15 स्ट्राइक्स की तरफ चले जाओ। मंथली सिलेक्शन रखना है आपको, एंड आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाएगा। और आप 915 पे क्या कर सकते हो, आप 915 पे सारे एक्सपायरीज का पूरा इकट्ठा भी देख सकते हो, अगर आपको एक कंबाइंड व्यू समझना है तो उसके लिए। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्लाइड फिर से आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, एंड कमेंट्स में बताओ कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो टाइप करो पीसीआर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एंड इसका और एक डिटेल्ड वीडियो हम फिर से बनाएंगे। तो पीसीआर का इंटरप्रिटेशन क्या है, 0.7 के नीचे है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश है, 0.7 to 1 है तो माइल्ड बेरिश है, 1 to 1.2 है तो माइल्ड बुलिश, न्यूट्रल जोन में है, ठीक है। 1.2 के ऊपर क्या है, बुलिश है, एंड 1.5 के ऊपर वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ट्रैप के लिए क्विकली बता रहा हूं, पीसीआर अगर 1 के नीचे है एंड प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये एक बुलिश ट्रैप है, आपको बाय रखना है, आपको सेल नहीं करना है। पीसीआर अगर 1 के ऊपर है एंड प्राइस नीचे जा रहा है तो एक बेरिश ट्रैप है, आपको सेल रखना है। तो डायरेक्शनल ट्रेड्स के लिए पीसीआर के साथ आपको प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी है। तो कौन सा पीसीआर कब यूज करना है, इंट्राडे के लिए वीकली एक्सपायरी चूज करो गाइस, 3 से 5 स्ट्राइक्स रखनी है आपको और उसका एनालिसिस करना है। पोजिशनली अगर कैरी कर रहे हो आप वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड्स, तो आपको 10 स्ट्राइक्स के ऊपर नहीं जाना है, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्राइक्स। मंथली पोजिशनल के लिए आप 10 स्ट्राइक से 15 स्ट्राइक्स यूज कर सकते हो, एंड मैक्रो व्यू के लिए आप पूरा ऑप्शन चेन कंबाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको 915 पे जाना है। आपको क्या करना है, 915 पे ऑप्शन चेन में जाना है, ओपन इंटरेस्ट पे जाना है। अगर मंथली है तो मैं मंथली सिलेक्ट कर सकता हूं। मैक्रो व्यू देखना चाहता हूं तो मैं मैक्रो में दूसरा मंथ भी ऐड कर दूंगा, 10 स्ट्राइक्स टोटल कर दूंगा, तो मुझे टोटल अक्रॉस डिफरेंट एक्सपायरीज मुझे दिख जाएगा। अगर मैं सिर्फ मंथली का देखना चाहता हूं तो 28 मैंने सिलेक्ट किया, स्ट्राइक्स 10 एडजस्ट की, एंड देन आई कैन एनालाइज। सो
इट वॉज एन ईजी थिंग। अगर आप सही से पीसीआर को एनालाइज कर पाओ एंड डिकोड कर पाओ तो ये छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स गाइस एक ट्रेडर को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कंफर्मेशन एंड उसका पोजीशन सही जा रहा है या गलत जा रहा है ये समझने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया गाइस तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में डालिएगा पीसीआर अगर आपको फिर से सुनना है, एंड ये अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में बताना, मैं आपके डाउट्स कमेंट्स में क्लियर कर दूंगा। मेरा नाम था गाइस तन्मय कुर्तकोटी, आपसे फिर मिलेंगे अगले 915 के वीडियो पे। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग एंड बी सेफ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.